तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज का यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक डाउन सिंड्रोम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा। बच्चों, आज का यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा। आपको यह पूरा एक एक क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चों देखेंगे, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले किसने देखा, यानी कि इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, इसके अध्ययनकर्ता कौन है। उसके बाद बच्चों हम इसको आखिर समझने का प्रयास करेंगे, यह होता क्या है और किस कारण से होता है। उसके बाद बच्चों डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसको हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, डाउन सिंड्रोम जो होता है इसको सबसे पहले लैंगडन डाउन नामक एक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले इसका अध्ययन किए थे, यानी कि बच्चों इसके जो अध्ययन करते हैं डाउन सिंड्रोम लक्षण का जो अध्ययन करते हैं वो कौन है बच्चों, लैंगडन डाउन नामक एक वैज्ञानिक है। इन्होंने ही कब की थी बच्चों, सन 1866 में इसकी क्या की थी बच्चों, अध्ययन की थी। इसके बारे में हमको बताया था, जानकारी दिए था। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको समझ सकते हैं कि यह होता क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। यह विकार 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र के कारण होता है। तो समझेंगे बच्चों, यह जो डाउन सिंड्रोम होता है, यह जो विकार होता है, संलक्षण होता है, वह जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं तो उनमें 2 की जगह क्या गुणसूत्र हो जाते हैं बच्चों, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसी के कारण ही यह सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। और बच्चों आगे समझने का प्रयास करेंगे। 21वें जोड़ी की 3 प्रतिलिपियां हैं, यानी कि बच्चों इसमें जो 21वें जोड़ी है उनमें 3 प्रतिलिपियां बन जाती हैं, जिसमें गुणसूत्रों की ट्राइसोमिक अवस्था बन जाती है। तो समझेंगे बच्चों इससे क्या बन जाती है, गुणसूत्रों की ट्राइसोमिक अवस्था बन जाती है, इसको समझेंगे और भी आसानी से। और 47 गुणसूत्र हो जाती है, यानी कि बच्चों 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाती है। क्योंकि बच्चों जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनमें कितना गुणसूत्र उपस्थित होता है बच्चों, 46 गुणसूत्र उपस्थित होता है। क्योंकि बच्चों डाउन सिंड्रोम के कारण क्या होता है समझेंगे, यह 12वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाती है, 2 के जगह 3 गुणसूत्र के कारण होते हैं। आगे समझेंगे बच्चों, 21वें जोड़ी की 3 प्रतिलिपियां, यानी कि बच्चों जो 21वीं जोड़ी होती हैं उनमें जो 2 के जगह 3 गुणसूत्र आने के कारण उसमें 3 प्रतिलिपि बन जाती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइसोमिक अवस्था बन जाती है। समझेंगे यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमिक अवस्था कहते हैं। क्योंकि जो 21वीं जोड़ी होती है उनमें 3 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य के में 2 गुणसूत्र होते हैं हर जोड़ी में, तो इसमें क्या हो जाती है बच्चों, 3 गुणसूत्र हो जाती है। तो डाइसोमिक के जगह ट्राइसोमिक अवस्था इसमें बन जाती है। और इसी के बनने के कारण बच्चों 47 गुणसूत्र किसी भी व्यक्ति के में हो जाती है। यानी कि बच्चों जो डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। आगे देखेंगे, इसे मंगोली जड़ता या जड़ बुद्धिता भी कहते हैं। यानी कि बच्चों यह जो रोग होता है उसको और भी नाम से जाना जाता है, मंगोली जड़ता, इस नाम से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जड़ बुद्धिता इस नाम से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग डाउन सिंड्रोम को समझ लिए हैं, अब हम इसके कुछ लक्षण हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देख सकते हैं, पहला, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान होता है। तो समझेंगे बच्चों, जो डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनका जो चेहरा होता है वो मंगोलों के समान, यानी कि बच्चों जो चेहरा होता है अव्यवस्थित होता है, आड़ा टेढ़ा होता है। जैसे कि कान का सामान्य अवस्था से छोटा हो जाना, सामान्य आकार से छोटा हो जाना, आँख का बड़ा हो जाना, या फिर माथा का चौड़ा हो जाना, या फिर नाक का छोटा हो जाना, ऐसे मतलब अव्यवस्थित टाइप से दिखाई देते हैं। इसे ही मंगोल कहते हैं। यानी कि बच्चों ये मंगोलों के समान क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। दूसरा समझेंगे, इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद, यानी कि बच्चों यह मंद बुद्धि या फिर अल्प विकसित होते हैं। यानी कि बच्चों डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके जो बुद्धि होते हैं वह मंद बुद्धि होते हैं, यानी कि कम बुद्धि होते हैं, और अल्प विकसित होती है। यानी कि बच्चों उनका जो बुद्धि होता है उनमें विकास नहीं होता है, वह अल्प विकसित होते हैं। उनमें सोचने समझने की क्षमता सामान्य व्यक्ति से कई गुना ही कम होती है।
यानी कि बच्चों मन बुद्धि होते हैं। तीसरा समझेंगे, ये मधुमेह है, डायबिटीज जैसे रोगों से क्या होते हैं बच्चों, संक्रमित रहते हैं या फिर होते हैं। समझेंगे बच्चों, इसे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वह मधुमेह है या फिर डायबिटीज और ऐसे अन्य रोग से क्या होते हैं बच्चों, संक्रमित होते हैं, ग्रसित रहते हैं। चौथा देखेंगे, कद छोटा होता है, यानी कि बच्चों इसे ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसका कद छोटा होता है, यानी कि हाइट बहुत ही कम होता है। इनकी आयु 12 से 14 साल तक ही क्या होती है बच्चों, होती है। समझेंगे बच्चों, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो केवल 12 से 14 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। इनका जीवन अवधि ज्यादा दिनों का नहीं होता है, ये 12 से 14 साल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। पांचवा समझेंगे बच्चों, आंखें तिरछी, नाक चपटा, कान छोटे, होठ बाहर और सिर गोल। तो देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। आंख तिरछी होती है, यानी कि मंगोल के समान, नाक चपटा होता है, कान छोटे होते हैं, सामान्यतः से होठ बाहर होते हैं, यानी कि बच्चों ये जो होठ होते हैं वो अत्यधिक बाहर निकल जाते हैं। सिर पूरे तरीके से गोल दिखाई देते हैं, यानी कि मंगोल के समान दिखाई देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़े ही आसानी से डाउन लक्षण को, डाउन सिंड्रोम को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही अच्छे टॉपिक सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।